फिर आप राम जी के जन्म की कथा कहिए, राम जी किस प्रकार से अवतरित हुए, कैसे उनकी बाल चरित हुए और कैसे वो वन में गए, कैसे ब्याह हुआ, कैसे राक्षसों को, पूरे चरित्र के लिए 9 प्रश्न पार्वती जी ने रखे। भोले बाबा ने पहले तो मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण करके अपने प्रभु बाल रूप में राम जी को स्मरण किया है। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रोहु सु दशरथ अजर बिहारी। पहले मंगलाचरण किया और फिर भोले बाबा ने पार्वती जी को थोड़ी फटकार लगाई, देवी तुमने जो कुछ भी प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा है। आचार्य जी पहले तो धन्यवाद दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। यहां राठी जी एक बात हमें लगती है कि पार्वती जी ने मन में विचार किया होगा कि हम 2 बहनें हैं, एक बहन को तो भगवान शंकर ने सिर पे बिठा रखा है और मुझे नीचे बिठा रखा है। कौन सी 2 बहनें हैं? बोले एक पार्वती और एक गंगा। जो गंगा जी हैं वो भी हिमालय की पुत्री, हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय से निकलने के नाते गंगा भी एक तरह से हिमालय पुत्री कहलाई और पार्वती भी हिमालय की पुत्री हैं, तो इस नाते से बहनें हुई कि नहीं? तो एक बहन को तो सिर पे भोले बाबा ने बिठा रखा है, क्यों? बोले ये लोक पावनी है, सबके पाप धोती है, जगत का कल्याण करती है। तो पार्वती जी ने सोचा मैं भी एक ऐसी गंगा प्रकट करूंगी जो सकल लोक जग पावनी होगी। आचार्य जी विशेषता क्या होगी मेरी गंगा में? पार्वती जी कह रही हैं, बोले वो जो गंगा है वो तो कुछ ही प्रांतों को पावन करती है, वो जो गंगा है वो तो अपने स्थान पर बह रही है। अब हम भोपाल वासी सोचे कि वो गंगा जी यहां आ जाए तो आ जाएंगी? कितना भी प्रयास करिए, क्या गंगा जी भोपाल आ जाएंगी? हम भोपाल वालों को वहां जाना पड़ेगा। तो वो गंगा है तो लोक पावनी, पर सकल लोक जग पावनी नहीं है। बोले मैं ऐसी गंगा प्रकट करूंगी जो बहते बहते सब दुनिया में जाए और सब जगह लोक पावन करे। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा गंगा सकल लोक जग पावनी है, सब जगह बहते बहते जाती है। अभी ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि बहते बहते कैलाश जाने वाली है। श्रावण के महीने में आने वाला जो श्रावण महीना है, कैलाश में कथा का ठाकुर जी योग बना रहे हैं और महादेव जी की कृपा से कैलाश के गिरि शिखर पर कथा है। आप में से जो लोग चलना चाहें आप लोग भी चल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उसमें पैदल नहीं चलना, हेलीकॉप्टर से यात्रा होगी। आप सब जानते हैं कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो लोग हैं 2 तरह से यात्रा होती है, एक तो वाहनों से होती है, कार बस से, दूसरी हेलीकॉप्टर से होती है। तो जो सड़क मार्ग से होती है उसमें थोड़ी सी कठिनाई रहती है, कुछ पैदल भी ज्यादा चलना पड़ता है, और जो हवाई मार्ग से है उसमें तो कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। तो 24 अगस्त से 1 सितंबर तक वो यात्रा रहेगी। उसमें कैलाश मानसरोवर पर ही जाकर के वहीं झील पर 3 दिन की कथा शिव जी की होगी। 3 दिन ही कथा हो सकेगी। कारण ये है कि यात्रा में जाने में भी बहुत समय लगेगा, भले ही हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं पर बीच में रुकते रुकते जाएंगे, फिर वापसी में भी समय लगेगा, फिर मौसम की अनुकूलता वहां देखनी पड़ती है, वहां थोड़ा मौसम बदलता रहता है। जो लोग कैलाश की परिक्रमा करना चाहेंगे परिक्रमा भी हो सकेगी और खूब आनंद हम लोग लेंगे। तो जो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा में यहाँ से चलना चाहें आप लोग भी चल सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि ये जो गंगा है ये सकल लोक जग पावनी गंगा है, समस्त लोगों को पावन करने वाली है। देवी तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, लेकिन एक बात है, तुम्हारी सब बातें मुझे अच्छी लगी पर एक बात नहीं मोह सुहानी, और जदपि मोह बस कयौ भवानी, भले ही तुमने वो मोह के कारण कही है पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी। तो पार्वती जी सहम गई, कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? भोले बाबा ने कहा तुम जो कहा राम को आना, कि तुमने जो कहा है ना कि वो राम अलग ये राम अलग, ना देवी राम कोई अलग नहीं है, राम एक ही है। ब्रह्म राम और दशरथ पुत्र राम अलग नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब राम जी त्रेता में प्रकट हुए इसका मतलब इसके पहले राम नहीं हो गए?
ऐसा कई लोगों के मन में आता होगा कि दशरथ पुत्र राम बने उसके पहले तो राम नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है। राम ब्रह्म है, राम पहले भी नित्य साकेत में है, सदा सर्वदा से हैं। तभी तो मनु जी को दर्शन दिया, आगे कथा सुनेंगे हम। नित्य साकेत में राम जी सदा विराजते हैं, पर वही लीला करने के लिए, भूमंडल पर लीला करने के लिए दशरथ जी के पुत्र बन करके आ जाते हैं। पर वही ब्रह्म राम है, राम अलग नहीं है, राम कोई दो चार नहीं है। देखिए, जो परम ब्रह्म है वह दो प्रकार की लीला करते हैं, एक है वास्तविक लीला और एक है व्यवहारी लीला। वास्तविक लीला जो है निरंतर चलती रहती है और व्यवहारी लीला कभी कभी होती है। वास्तविक लीला तो ऐसी है कि जो अभी भी चल रही है और पहले भी हमेशा से चल रही थी, पर व्यवहारी लीला आचार्य जी ऐसी है कि किसी काल में प्रकट होती है। जैसे त्रेता में राम जी की लीला प्रकट हुई, द्वापर में श्री कृष्ण की लीला प्रकट हुई, और जो वास्तविक लीला है वो तो निरंतर चलती रहती है। दोनों में अंतर और क्या है? बोले वास्तविक लीला का दर्शन सबको नहीं होता, केवल उन्हीं लोगों को होता है जो योग्यता प्राप्त किए हैं, उतना अधिकार है। और व्यवहारी लीला बोले उस समय में जितने लोग रहते हैं सबको दिखती है, भगवान प्रकट होते हैं, सबको दर्शन होता है। तो भोले बाबा ने डांट लगाई, देवी पता है ऐसा कौन कहता है? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना और राम रूप देखई किमि दीना। जो कहते हैं ना कि राम तो काल्पनिक है, आज तो ऐसा भी कहने लगे लोग कि राम काल्पनिक है। चर्चा चल गई कि नहीं ऐसी भी? तो भोले बाबा कह रहे हैं, देवी ये बात कौन करता है कि राम कोई और है? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, जिनका मन रूपी दर्पण मैला है और जिनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वही ऐसी बातें करते हैं कि राम नहीं है। देवी, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों की सभा का आश्रय नहीं लिया, कहा ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच और पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। ये बात कौन कहता है कि वो राम अलग, ये राम अलग? बोले जो अधम है, जिन्हों को मोह रूपी पिशाच ने ग्रस रखा है, जो पाखंडी हैं, जो भगवान के पद से विमुख हैं और जो झूठ साच कुछ नहीं जानते, वो कहते हैं कि वो राम अलग है, ये राम अलग है। ये ऐसा है कि राम भगवान है कि नहीं है? राम पर ब्रह्म है, राम साक्षात परमात्मा है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए।